Hello everyone, welcome back to our channel The Hindu Editorial Session। जैसा कि आपको पता है कि हर एक सेशन में फर्स्ट पूरे पैरा की रीडिंग होती है, उसके बाद जो इम्पोर्टेंट वर्ड हैं हाईलाइटेड और नॉन हाईलाइटेड वर्ड भी जो इम्पोर्टेंट हैं एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से वो मैं डिस्कस करती हूँ, उसको एक्सप्लेन करती हूँ, उसका पार्ट ऑफ स्पीच बताती हूँ। ओके, एंड पूरे पैरा का ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर क्या है और एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से ग्रामर रूल क्या है, जो ग्रामर के ग्रामेटिकल एरर आते हैं, ठीक है, उनको मैं एक्सप्लेन करती हूँ, उनको मैं डिस्कस करती हूँ। तो सभी स्टूडेंट्स फटाफट जुड़ जाएं सेशन से। फर्स्ट टाइम विजिट किया हो तो सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि नोटिफिकेशन आपको डेली मिलती रहे और डेली प्रैक्टिस कर सकें, अपने स्किल को, अपने नॉलेज को, अपने एग्ज़ाम्स की स्किल को इन्हेंस कर सकें। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल पढ़ेंगे सभी स्टूडेंट्स साथ में। द न्यू फाइनेंशियल ईयर हैज़ gotten off to a relatively poor start when it comes to industrial production. Growth in the index of industrial production slumped to a 9-month low of 1.2% in May 2025. This follows an 8-month low of 2.6% in April. Taken together, this puts the average growth in the index so far in 2025-26 at just 1.9%, down from the 5.7% average in 2024 to 25. A major reason behind the dip in May's industrial performance was due to the electricity sector, which contracted 5.8%, its worst performance since June 2020, nearly 5 years ago. Okay, आई होप सभी स्टूडेंट्स ने साथ में पढ़ लिया होगा। अब इस एडिटोरियल का स्पेलिंग्स, डिफ़िकल्ट वर्ड को डिस्कस करेंगे, उसकी मीनिंग बताएंगे, उसे एक्सप्लेन करेंगे। ठीक, फर्स्ट वर्ड है स्लम्ड। स्लम्ड वर्ड का मतलब होता है सडनली कुछ गिर जाना। ठीक, सडनली किसी प्रोडक्शन में, किसी उत्पादक जो करते हैं, इंडेक्स, इसमें इंडेक्स है इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन का, तो उसमें गिरावट आ जाना, अचानक गिर जाना। ठीक है, अचानक उसमें गिरावट आ जाना, ओके, स्लम्ड कहते हैं, और ये स्लम्ड वर्ब है। ओके, नेक्स्ट वर्ड कॉन्ट्रैक्टेड। नेक्स्ट वर्ड है कॉन्ट्रैक्टेड। कॉन्ट्रैक्टेड मतलब सिकुड़ना, कमी। ओके, ठीक, अब स्टार्ट करते हैं ग्रामर रूल के सेंटेंस को एक्सप्लेन करते हैं। द न्यू फाइनेंशियल ईयर। अब
द आर्टिकल है, एडजेक्टिव न्यू, फाइनेंशियल ईयर इज अ नाउन जो कि मेन सब्जेक्ट है इस सेंटेंस का। ठीक, नाउन के पहले एडजेक्टिव, उसके पहले आर्टिकल द का यूज। और आर्टिकल द किसके अकॉर्डिंग लगता है? जो एडवर्ब एडजेक्टिव है उसके फर्स्ट लेटर के अकॉर्डिंग। फर्स्ट लेटर कैसा है? कैसा है फर्स्ट लेटर? हिंदी वाले लेटर में व्यंजन है, जो कि इसलिए दा का यूज होगा। अगर स्वर का लेटर स्वर निकलता, जैसे ई, ठीक, आ स्वर, तो फिर ए एन का यूज होता। ओके, द न्यू फाइनेंशियल ईयर। अब हेल्पिंग वर्ब हैज़ के बाद मेन वर्ब गोटन ऑफ। ओके, हैज़ क्या इंडिकेट कर रहा है कि हैज़ के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म है, तो ये सेंटेंस क्या है? प्रेजेंट परफेक्ट में। ओके, प्रेजेंट परफेक्ट है ये सेंटेंस। टू अ रिलेटिवली पुअर स्टार्ट। अब देखिए, स्टार्ट नाउन, इसके बाद पुअर एडजेक्टिव, रिलेटिवली इज एडवर्ब। ठीक, देखिए ये बना ना स्ट्रक्चर, आर्टिकल, एडवर्ब, एडजेक्टिव एंड नाउन। व्हेन इट कम्स, अब इट कम्स, इट, ही, शी, इट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एस या ई एस लग के बनेगा, आएगा, तो प्रेजेंट एंड डेफिनिट का टेंस रहेगा। ओके, इट कम्स टू इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, ग्रोथ इन द इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन। अब ग्रोथ इन द इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन इज अ प्रपोजिशनल फ्रेज। ओके, जो कि ये पूरा सब्जेक्ट है, मेन सब्जेक्ट ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन इज अ मेन सब्जेक्ट। अब स्लम्ड, जो कि मेन वर्ब है। ओके, मेन वर्ब स्लम्ड, जिसका मतलब मैंने बताया था अचानक गिरावट होना किसी में, किसी चीज़ में। ठीक है, स्लम्ड टू अ 9-month लो ऑफ 1.2% इन May 2025। अब इन प्रपोजिशन का यूज़, कहीं भी मंथ का जिक्र हो तो इन प्रपोजिशन का यूज़ करते हैं। ठीक है, दिस फॉलोज। अब ये सेंटेंस दिस फॉलोज, दिस और फिर वर्ब, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एस या एस लगकर, तो प्रेजेंट एंड डेफिनिट एंड 8 month। आप देखिए 8 month, तो 8 क्या है? ई स्वर निकल रहा है ना हिंदी वाला, तो इसके पहले आर्टिकल ए एन का यूज़ किया गया है ना। ठीक, क्लियर। लो ऑफ 2.6% इन अप्रैल, जैसे कि मैंने बताया था मंथ का कहीं भी इंडिकेशन हो तो इन का यूज़ होता है, प्रपोजिशन इन का यूज़। Taken together, this puts the average growth in the index so far in 2025-26 at just 1.9%, down from the 5.7% average in 2024-25. A major reason behind the dip in May's industrial performance was due to the electricity sector, which contracted क्या है? वर्ब है, जो कि जिसका मतलब होता है कमी। ठीक, contracted 5.8%, its worst performance since June 2020, nearly 5 years ago. Okay, next
This poor performance in electricity generation can be put down to an unusually cool May, but it could also point towards lower offtake for industrial purposes. The fact also remains that the slowdown in the overall IIP has been broad-based. Several key sectors have either contracted or slowed sharply. The manufacturing sector slowed to a growth of 2.6% in May, down from 5.1% in May last year. A deeper look shows that this. अब देखिए इसमें इम्पोर्टेंट जो वर्ड्स हैं वो बताऊंगी मैं। ऑफ टेक इज नाउन, जिसका मतलब है किसी चीज का खपत। ओके, खपत। ऑफ टेक की स्पेलिंग देख लीजिए। ओके, ठीक, ये ऑफ टेक एक स्पेलिंग है इसमें, जिसका मतलब होता है खपत। स्पेलिंग लिख लीजिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा। This poor performance in electricity generation can be put down. Can के बाद बी आया है फॉर्म, बी फॉर्म, तो इसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म जो कि पुट होता है, और पुट डाउन, पुट का वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म सेम होती है। ठीक है, कैन बी पुट डाउन टू एन अनयूजुअली, देखिए एन आर्टिकल, कूल में, बट इट कुड ऑल्सो पॉइंट, अब देखिए बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट, कुड है ये, ठीक, कुड। अब कुड के बाद आप सोचेंगे ये पास्ट है, तो आप वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा देंगे, बट इट इज़ नॉट, कुड प्रेजेंट है, क्योंकि कुड पॉसिबिलिटीज बताता है। ठीक है, COULD लग गया है, तो इसका मतलब ये नहीं कि ये पास्ट में हो गया। ठीक है, वुड पास्ट में, बट कुड पास्ट में नहीं है। ठीक है, कुड ऑल्सो पॉइंट टुवर्ड्स लो ऑफ टेक, ऑफ टेक बताया था मैंने, खपत, जो कि नाउन है यहाँ पर। ठीक, lower of take for industrial purposes. The fact also remains that the slowdown in the overall IIP has been broad-based. Several key sectors have either contracted or slowed sharply. The manufacturing sector slowed to a growth of 2.6% in May, down from 5.1% in May last year. A deeper look shows that this. अब इसमें ग्रामर स्ट्रक्चर जैसे कि पहले बताया था, हैज़ बीन, ठीक है, हैज़ बीन ब्रॉड बेस्ड, वर्ब की थर्ड फॉर्म, हैज़ बीन इज अ, कौन सा सेंटेंस हो गया, हैज़ बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म,
प्रेजेंट परफेक्ट जो कि पैसिव वॉइस में है, ठीक है, पैसिव वॉइस में है। हैव आइदर कॉन्ट्रैक्टेड प्रेजेंट परफेक्ट, स्लोड शार्पली, और कंजंक्शन का काम कर रहा है जो कि दो मेन वर्ब को जोड़ रहा है, वर्ब की थर्ड फॉर्म, मेन दो वर्ब की थर्ड फॉर्म को जोड़ रहा है, ठीक। नेक्स्ट सेशन, नेक्स्ट पैरा देखिए। A deeper look shows that this slowdown was driven by contractions in the manufacture of textile, leather products, chemicals, pharmaceuticals, electronics, and furniture. While some of these are core sectors, most are consumer facing, implying that demand in the economy is not picking up and may even be slackening further. This is backed by the fact that the consumer durables and non-durable sectors simultaneously contracted for the first time since November 2023. अब डिफ़िकल्ट स्पेलिंग्स देख लेते हैं। देखिए कॉन्ट्रैक्शंस, ठीक है, उधर कॉन्ट्रैक्टेड था अभी आगे वाले पैरा में, तो कॉन्ट्रैक्टेड जो कि वर्ब की तरह काम कर रहा था वहाँ पर, ठीक है, उसका मतलब कमी होता है। लेकिन कॉन्ट्रैक्शन है, देखिए कॉन्ट्रैक्शन, अब TION जिसमें लगा होता है उसकी पहचान मैंने बताई थी कि वो नाउन होता है हमेशा, ठीक है। कॉन्ट्रैक्शन मतलब कमी और ये नाउन है, लिख लीजिए। नेक्स्ट स्लैकनिंग, स्लैकनिंग की स्पेलिंग लिख लीजिए SLACKENING, स्लैकनिंग। स्लैकनिंग मे इवन बी स्लैकनिंग, तो ये वर्ब की तरह काम कर रहा है जो कि नाउन है, ठीक है। नाउन भी जैसे कि स्लैकनिंग को जेरेंड फॉर्म का नाउन कहा जाता है, ठीक है। जेरेंड वर्ब प्लस ING जेरेंड फॉर्म होता है जो कि नाउन की तरह काम करता है सेंटेंस में। और अब यहाँ पर ये हेल्पिंग वर्ब के बाद है, ठीक है, कैन बी, तो इसलिए ये नाउन वर्ब की तरह काम कर रहा है, ठीक है। फर्दर चलिए इसका ग्रामर रूल पढ़ते हैं। अ डीपर लुक शोज वर्ब की फर्स्ट फॉर्म SAES, तो मेन सब्जेक्ट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म SAES लगकर प्रेजेंट इंडेफिनिट, दैट द स्लो डाउन वॉज ड्राइवन बाई कॉन्ट्रैक्शंस। अब इसी के सेंटेंस में वॉज ड्राइवन बाई कॉन्ट्रैक्शंस, मतलब वॉज वर्ब के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, उसके बाद बाई प्रपोजिशन, तो पैसिव वॉइस में सेंटेंस गया, बिल्कुल क्लियर दिखा रहा है इसमें। इन द मैन्युफैक्चर ऑफ टेक्सटाइल्स मतलब कपड़े, लेदर प्रोडक्ट, केमिकल,
फार्मास्यूटिकल्स दवाओं से रिलेटेड, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड फर्नीचर। अब देखिए ये फर्नीचर है ना, इसमें फर्नीचर्स कभी नहीं लग सकता है, ठीक है। देखिए इसमें सभी में जो प्रपोजिशन एंड से जुड़ा हुआ पूरा एक्सेट्रा वाला सेंटेंस है, टेक्सटाइल्स है, लेदर प्रोडक्ट्स हैं, एस केमिकल्स हैं, फार्मास्यूटिकल्स है, इलेक्ट्रॉनिक्स है, एस लगा हुआ ना सब में, लेकिन फर्नीचर में नहीं लगा हुआ। क्यों? क्योंकि फर्नीचर ऑलवेज प्लूरल, ठीक है। फर्नीचर MES नहीं लगता है कभी, ठीक है। ये पॉइंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी इंपॉर्टेंट, लिख लीजिए। While some of these are core sectors, most are consumer facing, implying that demand in the economy is not peaking. is MR के बाद वर्ब की is MR के बाद not, फिर इसके बाद मेन वर्ब के बाद ING, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के बाद मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के बाद ING, तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस वो भी नेगेटिव क्योंकि नॉट लगा हुआ है। may even be slackening further. This is backed by the fact that the consumer durables and non-durable sectors simultaneously contracted for the first time since November 2023. ओके, ड्यूरेबल्स एंड नॉन ड्यूरेबल्स, टिकाऊ और जो टिकाऊ नहीं है वो सेक्टर्स। साइमल्टेनियसली कॉन्ट्रैक्टेड, साइमल्टेनियस मतलब लगातार, साइमल्टेनियसली मतलब लगातार, लगातार कॉन्ट्रैक्टेड लगातार कम होते जा रहे हैं फॉर द फर्स्ट टाइम सिंस नवंबर 2020। अब द फर्स्ट टाइम तो फर्स्ट सेकेंड थर्ड कोई भी ऑर्डिनल रहेगा, फर्स्ट सेकेंड थर्ड तो दा का यूज़ होगा हमेशा, ठीक है। 1 2 3 के बाद दा का यूज़ नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि ऑर्डिनल है वो। ओके, नेक्स्ट डिस्कस करते हैं वर्ड्स, जो बहुत इम्पोर्टेंट वर्ड्स मैंने बताया, जैसे कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से एक वर्ड है फर्नीचर। फर्नीचर, फर्नीचर में एस या ES कभी नहीं लगता है, ठीक। ये हमेशा सिंगुलर और ये हमेशा प्लूरल की तरह काम करता है, ओके, ठीक है। क्योंकि होल एक चेयर को, होल टेबल का जो सेट होता है, टेबल एंड चेयर को फर्नीचर कहते हैं, ठीक है। तो फर्नीचर ऑलवेज प्लूरल, एस या ES कभी नहीं लगता है, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड मैंने बताया था स्लम्ड। स्लम्ड जो कि वर्ब था और इसका मतलब होता है अचानक गिरावट, मतलब गिरा, अचानक गिरा, ठीक है। ओके, लिख लीजिए।
ठीक। और नेक्स्ट वर्ड मैंने बताया था कॉन्ट्रैक्शन। कॉन्ट्रैक्शन में TION है, तो इसका मतलब ये वर्ड नाउन है, ठीक है। इसका मतलब होता है कमी। ओके। नेक्स्ट वर्ड बताया था मैंने ऑफ टेक। ऑफ टेक जो कि नाउन है, इसका मतलब होता है खपत। प्रोडक्शन में जो खपत होती है ना, ठीक है। ओके, लिख लीजिए। कॉन्ट्रैक्शन सी। ओके, कॉन्ट्रैक्शन में स्पेलिंग थोड़ा सा वो भी है गड़बड़। देखिए कॉन्ट्रैक्शन, कॉन्ट्रैक्शन, ओके, कॉन्ट्रैक्शन, कॉन्ट्रैक्शन, ओके। लिख लीजिए सभी स्टूडेंट्स। Okay, I hope this session is very helpful to all my dear students. Please like, share जरूर करें. Take care.